ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग विष्णु पुराण से लिया गया है। यहाँ पे पितृगण क्या कहते हैं उसका वर्णन है कि हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा। जैसे कि देखिए, मैंने एक पहले वीडियो डाली थी जो कि मत्स्य पुराण से ली गई है और उसमें वर्णन है कि पितृगाथा, मत्स्य भगवान वो कथा सुना रहे हैं, पितृगाथा सुना रहे हैं कि जो कि पितरों ने स्वयं कही थी। तो वही बातें मिलती हुई हैं उनमें। और यहाँ पे पितृगण कहते कि हमारे कुल में क्या कोई ऐसा धन्य पुरुष पैदा होगा जो हमको पिंडदान देगा, जो ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएगा, उनको वस्त्र देगा, उनको भोग सामग्री देगा। या अगर ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराए, असमर्थ है, तो उनके लिए कच्चा धान्य या थोड़ी सी दक्षिणा ही दे देगा। आगे क्या कहते हैं, अगर उसमें भी असमर्थ हो तो उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके एक मुट्ठी तिल ही दे देगा। आगे क्या बोलते हैं, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही दे देगा। कहने का तात्पर्य ये है, मैंने पहले भी बोला था, आप 7-8 तिल लीजिए और अपनी हथेली के ऊपर ही जल डाल लीजिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लीजिए और वो जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, ये बोलते हुए कि मेरे पितरे, ये जो मैंने तिल और जल डाला है इसी से तृप्त हों। तो महाराज विश्वास कीजिए इस विष्णु पुराण के ऊपर, पितर तृप्त हो जाएंगे, कोई दोष ही नहीं रहेगा। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं कि कम से कम 1 दिन का चारा गौओं को खिलाएगा। हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा। आगे क्या बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं भी करे तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके और भगवान सूर्य नारायण की तरफ है, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके ये कह दो कि हे हमारे पितृदेव, आप तृप्त हो। मैं ब्राह्मण भोजन भी नहीं किया, मैंने गौ ग्रास भी नहीं किया, मैंने तर्पण भी नहीं किया, मैंने आपके निमित्त कोई तीर्थों में श्राद्ध भी नहीं किया, लेकिन मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप तृप्त हों, आप हम पे प्रसन्न हों। तो इस प्रकार अगर ऐसा भी कह देते हैं तो भी कहते हैं कि पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा हो सके वैसा कीजिए और पितरों को तृप्त अवश्य कीजिए। ओम नमो नारायणाय।